बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं तहसील जहानिया के नवाही गांव चक नंबर 132 टेनार में खड़ा हूं और आज मैं आपको मिसाली काश्तकार चौधरी मोहम्मद अख्तर से मिलवाता हूं कि जिन्होंने माशाल्लाह टनल के अंदर एक नाम कमाया है और बड़े अरसे से ये टनल की सब्जियां लगाते हैं। आज मैं आपको सब्जियों में सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली और सबसे मुश्किल जो फसल समझी जाती है वो है खीरा। और इन्होंने माशाल्लाह खीरा जो है वो गर्मियों का खीरा लगाया हुआ है। गर्मियों के खीरे की खूसियत है कि वो गर्मियों में भी चलता है और आगे जाके पूरी सर्दियों में भी चलता है और सर्दी के बाद यानी ये मार्च अप्रैल तक जो है वो जाता है। तो इस तरह ये खेती जो है ये बड़ी लंबी खेती है और कहीं जाके भी अगर अच्छा रेट मिल जाए तो माशाल्लाह ये बड़े अच्छे पैसे दे जाता है। तो ये लगाया कब था, इसकी जमीन की तैयारी कैसी की है, इसकी कितनी चुनाइयां हो चुकी हैं, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और उनका इलाज क्या है और इसमें कितने इसकी पैदावार कितनी आ जाती है, तमाम बातें आपको जो है वो चौधरी अख्तर साहब खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अख्तर साहब, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। माशाल्लाह आपने वीवर को, मेरे काश्तकार भाइयों को जो कि अगेता जो है वो खीरा लगाया हुआ है कईयों ने, तो वो अगर अगले साल भी लगाना चाहें तो आपने उनको मुकम्मल जो है वो मालूमात देनी है कि आपने इसकी ज़मीन की तैयारी जो है, पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ज़मीन की जो तैयारी है वो क्या की है और कौन कौन सी खाद डाली है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे फार्म पे तशरीफ़ लाए। तो अपना हमने ये खीरा 12 अक्टूबर को काश्त किया था जी। अच्छा 12 अक्टूबर को काश्त किया था और इस पे हमने तकरीबन आज से पहले 3 बोरी DAP और 2 बोरी नाइट्रोफास और 2 बोरी पोटाश इसके अंदर डाली है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 2000 शापर पैदावार एकड़ की उठा ली है इससे। यानी आज तारीख आप ये कह सकते हैं कि आज 18 तारीख है। 18 तारीख है यानी 18 आज दिसंबर है। अच्छा। 4 पिकें हमने की हैं इसकी जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अप्रैल मई तक चलेगा। अच्छा, ये अप्रैल मई तक चलेगा। अच्छा, यानी आपने इसको ये इसके अंदर टिश्यू के अंदर लगाया? अभी तक इस पे टिश्यू है। अब इंशाल्लाह कल तक इस पे शापर डाल दिया जाएगा। अच्छा, कल तक इस पे शापर आप कल तक शापर डाल दिया अच्छा जाएगा। ये आपने कौन सी वैरायटी लगाई है? ये 2833 है जी, हाजी सन्स की जी। अच्छा, हाजी सन्स की। अच्छा, अब ये पौधे से पौधे का फासला कितना है? ये 1 फुट है जी। अच्छा, 1 फुट के फासले पे 1 फुट आपने ये 6 की 6 लाइनें लगाई हैं? 6 लाइनें लगाई, यानी बाहर वाली लाइन भी और बाकी लाइनें भी आपने बिल्कुल लगाई। अच्छा वो लगाई हैं। अब मेरे जो काश्तकार भाई हैं जिन्होंने खीरा ये लगाया हुआ है, तो ये माशाल्लाह आप ये दिखाएं, ये फसल बहुत अच्छी फसल खड़ी है, वरना इस मौसम के अंदर फंगल डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा आती है। ये फल देखे माशाल्लाह, ये फल देख के जो है वो इंसान का जो है वो रूह खुश हो जाता है। आप देखें, एक ही उसमें 1 2 3 4 5 6 यानी ऊपर ये बने हुए, ये हो गया। ये देखें आप इस पौधे के ऊपर 1 2 3 4 5 एक दिन पहले पिक भी हुई है जिसकी। हाँ जी, एक दिन पहले जो है इसकी चुनाई हुई है। अगर इसकी चुनाई का वक्त ये माशाल्लाह सारे का सारा तैयार हो जाएगा। तो अपना अख्तर साहब, आप ये बताएं कि इसके ऊपर बीमारियां कौन कौन सी आती है? ये अपना जी जलसाव आता है जी। अच्छा, गेता पछेता जलसाव आता है। उस पे ये अपना फंजीसाइड स्प्रे इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि सबसे अच्छा इंट्राकॉल, कैब्रियोटॉप, ये ऐसी जो ना फंजीसाइड की स्प्रे इस्तेमाल होती है जी। यानी आपने इंट्राकॉल भी की है और जो है वो कैब्रियोटॉप भी की है। इसके अलावा अगर पाउडरी आ जाए तो फिर कौन सी करते हैं आप? फिर अपना की थी जी, एक ICI की आती है जी, अपना टॉप्सनैम भी, वो रिस्टा की टॉप्सनैम वगैरह। अच्छा, वो करते हैं। अच्छा, टॉप्सनैम करते हैं। अच्छा, इस मौसम के अंदर इंसेक्ट भी आती है कोई बीमारी, यानी कोई तेला, कोई जिस तरह? नहीं, वो नहीं आती जी। यानी जब तक ये इसके ऊपर रहेगा जो है नहीं आती। अच्छा, उसमें वो नहीं आती। अच्छा, अब तक आपने कितनी, आपने बताइए चुनाई कितनी शापर आप कर चुके हैं? 2 एकड़ है ना आपका ये? 2 एकड़ 4000 शापर। अच्छा, 4000 शापर आपका जो है चुनाई कर ली, यानी चुनाई हो चुका है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इसका सिर्फ 200 रुपए का शापर भी अगर हमारा बिक जाए
तो आप ये कह सकते हैं कि ये 8 लाख रुपए का 8 लाख बिक रुपए सकता है, क्योंकि पीछे थोड़ा सा रेट कम था, मंदा रहा है जी, यानी मंदा रहा है थोड़ा सा, अब आके जो है वो रेट कुछ होना शुरू हो गया। तेजी की तरफ तो अभी गामजन है। सर्दियों के अंदर जाकर तो अमूमन रेट अच्छा नहीं होता। माशाल्लाह पिछले साल तो जी 500 रुपए तक, 550 रुपए तक छापर चलता रहा है जी। अच्छा अब अच्छा भी ऐसे ही क्यास रही है कि ये अपना जनवरी में या इसके एंड में, दिसंबर के एंड में ये 300-400 तक जाना चाहिए जी। अच्छा अच्छा। तो आप जब इसकी चुनाई कर लेते हैं तो इसमें खाद फिर हर 8वें दिन देते हैं, पानी कितने नहीं, दिन बाद लगाते ये हैं सर्दी तकरीबन में? 20 दिन बाद पानी लगाते हैं जी। अच्छा यानी सर्दियों वाले अच्छा सर्दियों में पानी 20 आप दिन बाद लगाते 20 हैं। दिन बाद लगता है। हाँ। खाद फिर कौन सी फिर डालते हैं अमूमन इसमें? ज्यादा डीएपी का इस्तेमाल करते हैं और पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, डीएपी का और पोटाश का। पोटाश का अच्छा, करते ये आपके 2 एकड़ हैं, तो आपके 2 एकड़ पे अब तक तकरीबन कितना खर्चा आ चुका होगा स्ट्रक्चर के अलावा? यानी टेक्सचर के अलावा तकरीबन अंदाजा है जी 9 लाख रुपए होगा ये यानी खर्चा। 4.5 लाख रुपया इस वक्त आपका, जिसमें ये फी जाल भी आ गया, हाँ, फी उसके एकड़ अंदर पे आपका बीज भी आ गया, एकड़ उसके पे अंदर आपकी जो है वो गोडी भी आ गई, बाकी अखराजात जो स्प्रे वगैरह के सब आ गए यानी हैं जी। सारे अखराजात सारा मिला के, और अब तक जो है आपका 9 लाख रुपया खर्चा आया है। 9 लाख और इस रुपए वक्त तक आपका, जैसे आप बता रहे, कितनी आमदनी यानी अब तक हुई है? अब तक 4 लाख रुपए यानी की 4 लाख 4 रुपया लाख अभी रुपए तक यानी वापस शुरू है। ये कितनी इसमें पिकिंग हुई है अब तक ये तकरीबन? ये 4 पिकिंग हुई है अच्छा, जी। यानी 1 लाख की आपकी इस मंदे के अंदर भी पिक 1 लाख की पिकिंग हुई पिक है। गई है जी। अगर जो जैसे अच्छा रेट था, हम्म जो हफ्ता पहले पिक आ जाती हम्म। तो ये तकरीबन 8-9 लाख रुपए में चला जाना था जी। अब यानी आप अखराजात पूरे कर जाने थे इसमें। यानी 8-9 लाख का ही होता है, तो यानी आपके जो जिस तरह आप बता रहे हैं, तो आपके अखराजात अभी से पूरे अभी से पूरे हो हो जाने, सकते हैं। आगे माशाल्लाह जितने माह पड़े हैं वो अल्लाह ताला रोजी की तरफ ले जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये खीरा जो है, अब इसके ऊपर आपने शापर डालना है। हाँ, कल से छापर डालेंगे। यानी कल से आप, पहले आपने टिश्यू डाला हुआ है, टिश्यू अब डाला हुआ है। सर्दी से बचाने के लिए इसको अब शापर शापर आएगा डाल और देंगे। पैदावार भी ज्यादा हो जाएगी फिर। अच्छा अच्छा, क्योंकि फिर वो रात को सर्दी नहीं आएगी। सर्दी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, तो यानी इसका मतलब ये है कि ये माशाल्लाह एक अच्छी पैदावार देने वाली फसल है। और मुनाफा इसको बख्श फसल है जी। अल्लाह पाक इसको लग जाए ना जी, तो ये 8-10 लाख रुपए तक एकड़ प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा अच्छा, यानी 8-10 लाख। पिछले साल हमने 7-7.5 लाख रुपए फी एकड़ से कमाया था। माशाल्लाह भी माशाल्लाह, यानी आपने पिछले साल अच्छे पैसे इसके साथ जो आपने कमाए हैं, और इस साल भी जिस तरह माशाल्लाह आपकी फसल खड़ी है, तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये देर तक चलेगी, और कहीं भी जाके अगर रेट क्लिक कर गया तो ये इंशाल्लाह एक चुनाई जो है ना 5-6 लाख रुपए की। तो और तो कुछ जिम्मेदार को ना ये ना गंदम ना कपास कोई भी चीज फसल साथ नहीं दे रही है। सही है। यानी आपका मेरे किसान भाइयों को क्या मशवरा है कि अगर वो लगाएं तो यानी एकदम ज्यादा ना लगाएं, थोड़ी लगाएं, क्या करें? आस्ता आस्ता शुरू करें जी और टर्न फार्मिंग की तरफ आएं, ताकि अपने रोजी की तरफ जाएं। ये जो रवायती फसलें हैं, जो गंदम है, मकई है, ये तो देख लिया 2 साल से कुछ भी नहीं दे रही है ना जी। सही है। यानी मेरे जो किसान भाई हैं उनको थोड़ी थोड़ी जो है वो लगा के तजर्बा हासिल करना चाहिए। इसके बाद फिर आगे जो है वो ज्यादा जो के ऊपर फिर शौक पैदा हो जाएगा जी, खुद ब खुद चलेंगे जी। यानी जब आमदनी आनी शुरू होती है, जब पैसे आएंगे तो सब छोड़ देंगे काम फिर। अच्छा, जब ये फिर ये सर्दी आपकी खत्म हो जाती है, फिर आप इसको उतार देते हैं दोनों को ही? फिर दोनों को उतार देते हैं जी, और ये चलाना चाहें तो ठीक, नहीं तो इसी में ना जी घिया तोरी लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, वो फिर तकरीबन 5-6 माह और चला जाता है आगे। वो घिया तोरी इसी खर्चे में, इन्हीं ही पैसों में, वो सिर्फ बीज लगेगा, बकाया सब स्ट्रक्चर यही रह जाएगा। जाल होगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पौधे सूख जाएंगे, इनको आप काट देंगे। ठीक हो गया, घिया तोरी आ जाएगी। अब ये दरमियान के अंदर इसके जो है ना घिया तोरी जो है वो लगा देनी, यानी इसकी जगह पे फिर ये जो है ऊपर आ जाएगा, और फिर ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। और सिर्फ बीज लगा के वही खादों से हमें जो है ना वो ज्यादा प्रॉफिट फिर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, इस तरह यानी आप एक खर्चे में दो फसलें लगा सकते हैं। तो ये भाई आपने जो मालूमात दी है माशाल्लाह, तो ये मेरे किसान भाई जो सुन रहे हैं, तो वो इसके ऊपर अगर अमल करें तो इंशाल्लाह वो अच्छे जो है वो पैदावार लेके और अच्छा मुनाफा जो है कमा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अख्तर साहब कि आपने माशाल्लाह बड़ी मुफीद मालूमात दी, वरना लोग अमूमन जो है मालूमात देने के अंदर कंजूसी करते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये वो चंद मालूमात थी कि जो मैंने हकीकी तौर पे आपके सामने खड़े होके और मिसाली काश्तकार से आपको लेके दी। कोई घर बैठ के व्लॉग नहीं बनाया। तो इस तरह आप इनके ऊपर अमल करके इंशाल्लाह आप भी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और आपको अगर किसी किस्म की कोई मालूमात की ज़रूरत हो जो इसमें रह गई हो, तो वो इंशाल्लाह आप जो है वो कमेंट के अंदर पूछ भी सकते हैं। तो मेरे तमाम जो किसान भाई हैं, अगर तुम्हें मेरी बातें ये पसंद आई हैं, तो आप जो है वो चैनल को, जो नए आने वाले साथी हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरे पुराने साथी हैं जो मुझे बड़े शौक से सुनते हैं और मुझसे कोई चीज़ें पूछते भी हैं, तो वो जो है वो शेयर कर लें और जो है लाइक कर दें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।